वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका बेसिक पार्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसे क्या करते हैं, इसके नाम से ही इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके नाम से ही हम इसको समझेंगे। तो देखो, हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी ये क्या होता है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। गॉन, गॉन का मतलब होगा साइड। क्या होगा, साइड्स। और मैट्री, मैट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। मैट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। हमारा चैप्टर कह रहा है तीन साइड का मेजरमेंट। क्या कह रहा है, तीन साइड का मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, तीन साइड का मेजरमेंट सीखेंगे। तीन साइड, अब तुरंत हमारे दिमाग में आया थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड का मेजरमेंट, तीन साइड किस में होती है, तीन साइड होती है ट्राइंगल में। किस में होती है, ट्राइंगल में। अब देखो, मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया ये इस तरीके से, ये ट्राइंगल तीन साइड होगी। लेकिन इस चैप्टर में हम करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। किसकी बात होगी इस चैप्टर में, राइट एंगल ट्राइंगल की। इस तरीके से, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, ठीक है। और वो भी कैसा ट्राइंगल है, जो एंगल B है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का है। तो ध्यान से देखना है। देखो, अब हमें पता होना चाहिए, ये सारी दुनिया जानती है कि जो राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। हम सभी को पता है जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। ये फिक्स होता है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे पता करना है किसको, बेस को और परपेंडिकुलर को। देखो, राइट एंगल कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी ये फिक्स होता है। ये फिक्स है, इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। अब देखो, अब हमें पता करना है परपेंडिकुलर और बेस को, परपेंडिकुलर और बेस को। तो देखो, यदि मैं रेफरेंस एंगल इसको मान लेता हूं, यदि मैं रेफरेंस एंगल C को मानता हूं, यदि मैं रेफरेंस एंगल किसको मान रहा हूं, C को। कहने का मतलब, मैं इस ट्रायंगल को किस नजरिए से देख रहा हूं, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को किस नजरिए से देख रहा हूं। यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को एंगल C के नजरिए से देख रहा हूं, यानी एंगल C को रेफरेंस मान रहा हूं, तो जिस एंगल को मैंने रेफरेंस माना है उसके सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो हो जाएगा बेस, वो क्या हो जाएगा, बेस। कहने का मतलब, अभी तक हमने क्या सीखा, कोई राइट एंगल था, क्या था, ABC। कोई राइट एंगल है ABC, राइट एंगल है ABC, जिसका राइट एंगल क्या है, एंगल B। राइट एंगल क्या है, B, यानी एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल के सामने वो हाइपोटेनस होता है। ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है। इसके अलावा जिस एंगल को मैंने रेफरेंस एंगल लिया है, जिसको मैंने रेफरेंस एंगल लिया है, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो बच गया, जो उसकी एडजेसेंट साइड है, जो उसकी एडजेसेंट साइड है, वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो अभी तक हमने ये सीखा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, जिस एंगल को रेफरेंस माना है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब देखो, किसी बच्चे ने पूछा कि मैं इस तरीके से कोई क्या लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया PQR, ठीक है। अब देखो, सारी दुनिया जानती है, क्या जानती है, जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, सारी दुनिया जानती है। ये बात फिक्स है, इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। कि क्या बात फिक्स है,
कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होते हैं। यहां तक तो पहुंच गया। अब किसी बच्चे ने बोला कि मैं इस वाले एंगल को, मैंने इस एंगल को रेफरेंस माना था। उसने कहा कि मैं तो इस एंगल को रेफरेंस मानूंगा, मैं तो एंगल पी को क्या मानता हूं, रेफरेंस। उसका नजरिया क्या है कि मैं तो कहां से देख रहा हूं, एंगल पी से देख रहा हूं। उसने एंगल पी को रेफरेंस मान लिया, उसने एंगल पी को रेफरेंस मान लिया। तो जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब जो क्यू आर है, जो ये साइड क्यू आर है, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। बच क्या गया, बच ये गया, बच ये साइड गई पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर इन्हीं बातों के अराउंड घूमेगा। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, जो साइड है 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस है, वो फिक्स है। इसके अलावा जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है हमने, जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने अभी तक सीखा जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस क्या है, जिसको हमने, या ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ये ध्यान से नोट कर लेना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। इसी तरीके से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसको रेफरेंस एंगल माना है उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा बताओ, बेस होगा हमारा जो बच गया साइड, जो बच गई साइड, जो बच गई साइड। ये बातें अभी तक हमने सीखी। हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और बेस क्या होगा। ये बातें हमें नोट करके रखनी है ना, ये बातें हमें अपने दिमाग में नोट करके रखनी है। दोबारा देखते हैं, देखो हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये 90 डिग्री है तो ये इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। इसी तरीके से परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसको हमने रेफरेंस एंगल माना है उसके सामने वाली साइड। मैंने इस एंगल को रेफरेंस एंगल माना है, इसके सामने वाली साइड, इसके अपोजिट साइड वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल को मैंने रेफरेंस मांगा है, इस ट्रायंगल में इस एंगल को मैंने रेफरेंस एंगल माना है, तो इसके सामने वाली साइड, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी तरीके से बेस क्या होगा, जो बच गया, जो बच गई साइड, जो बच गई साइड। यहाँ पर देखो ये हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल के सामने, और ये रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो गया, और जो रेफरेंस एंगल माना है उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हमें दिमाग में नोट करके रखनी है। तो अभी तक हमने सीखा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दिया हमने, क्या दिया, एबीसी, ए बी और ये सी। ठीक है, ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल है, कहने का मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका राइट एंगल क्या है, बी है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। अब जिस एंगल को रेफरेंस एंगल माना है, मान लीजिए मैं एंगल सी को रेफरेंस एंगल मान लेता हूं, एंगल सी को मैंने क्या कर लिया, रेफरेंस एंगल मान लिया, इसका मैंने नाम दे दिया थीटा, इसका मैंने नाम दे दिया थीटा। मैंने सी को एंगल सी को रेफरेंस एंगल माना है, तो इसके सामने वाली साइड, इसके अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो जाएगा हमारा बेस, वो क्या हो जाएगा, बेस। अभी तक हमने इतना सीखा, अभी तक हमने इतना सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे। इसमें कितनी साइड का मेजरमेंट सीखेंगे हम, 3 साइड का। ठीक है, 3 साइड का मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस।
ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, जिस एंगल को रेफरेंस एंगल माना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो बच गया वो हमारा बेस होगा। अभी तक हमने इतना सीखा। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों के दिमाग में आया, इन दुनिया वालों के दिमाग में आया कि भाई हम बात कर रहे हैं किस किस की, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनस की और बेस की। हम किस किस की बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की, तीन साइड की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया। उनके दिमाग में चुल मचा, उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया और कहा इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं। तो इसको नाम दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा। क्या नाम दिया गया, साइन थीटा। फिर दोबारा उन्होंने सोचा कि यदि मैं क्या करूं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर दूं, क्या करूं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर दूं, तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इसको नाम दिया गया कोस थीटा। इसको क्या नाम दिया गया, कोस थीटा। अब वो शांत थोड़ी ना बैठने वाले थे, उन्होंने क्या किया, फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दिया। उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दिया इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि अब इनको क्या नाम दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या नाम दूं, तो इसको नाम दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दिया गया, टेन थीटा। ठीक है, अरे हमने तीन साइड की मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की। ठीक है, दुनिया वालों के दिमाग में आया यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया जाए, तो उसको नाम दिया साइन थीटा। उसको क्या नाम दिया गया, साइन थीटा। इसी तरीके से बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर दिया जाए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर दिया जाए, तो उसको क्या नाम दिया गया, कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दिया जाए तो उसको नाम दिया गया टेन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा दिमाग में चुल मची। उन्होंने अभी तो कहा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यदि इनको रेसिप्रोकल कर दें, इनको उल्टा कर दें, इनको रेसिप्रोकल कर दें, ऐसे कर दें, कैसे, बेस को ऊपर ले जाएं और परपेंडिकुलर को नीचे ले आए। बेस को ऊपर ले गए, परपेंडिकुलर को नीचे ले आए। अब पूछा कि इसको क्या नाम दूं, तो इसको नाम दिया गया कोट थीटा। इसको क्या नाम दिया गया, कोट थीटा। ठीक है, अभी तो हमने ये सीखा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, उसको नाम दिया गया कोस थीटा। फिर दोबारा दिमाग में क्या आया, यदि इनको रेसिप्रोकल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, इसको ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, कहने का मतलब यदि हाइपोटेनस अपॉन में बेस कर दिया जाए तो इसको क्या नाम दिए, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया सेक थीटा। क्या नाम दिया गया, सेक थीटा। ठीक है, फिर दोबारा देखो, अभी मैंने सीखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। फिर इसको उन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, हाइपोटेनस को ऊपर ले गए और परपेंडिकुलर को नीचे ले आए। फिर पूछा कि इसको क्या नाम दूं, तो इसको नाम दिया गया कोसेक थीटा। क्या नाम दिया गया, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनका पूछा गया कि जो ये मैंने 6 रेशियोज बनाए हैं, जो मैंने ये रेशियोज बनाए हैं, इनको क्या नाम दूं, इनको क्या नाम दूं। तो अब बताओ इनको नाम क्या दें। इस तरीके से ये तो रेशियो बन गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। कहीं भी तुमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया गया हो तो तुरंत साइन थीटा लिख देना, या साइन थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसको क्या नाम दिया गया, कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या नाम देंगे, कोस थीटा। यदि तुमसे कोस थीटा पूछा जाए तो उसको लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको क्या नाम दिया गया, टेन थीटा। यदि हमसे टेन थीटा पूछा जाए तो उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको उल्टा कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो उसको कोट थीटा बोल देंगे। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको क्या कर दे, बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे तो उसको क्या नाम देंगे, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को रेसिप्रोकल कर दे तो उसको नाम देंगे कोसेक थीटा। अब इन सब को नाम क्या दूं, ये 6 रेशियो दिए गए हैं, हमें 6 रेशियो दिए गए हैं, इनका नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये हो जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है,
यही होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये 6 के 6 बहुत काम आने वाले, ध्यान रखना है। अब एक बात दिमाग में आई, कहीं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, कहीं बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, कहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। ये क्या मतलब है? इनको याद कैसे रखना है? इनको याद रखना है, एक ट्रिक है। वैसे मार्केट में बहुत सारी ट्रिक घूम रही है, लेकिन अपन एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखेंगे। ध्यान देना है हमें। यदि मैं कहूं तुमसे, किसी ने कहा पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोला हाँ हाँ बेटा, देखो पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे। उसने कहा हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ बेटा। आया समझ में? पापा बीड़ी पियोगे, उसने कहा हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। देखो इसको पापा, ये से पी से क्या बन जाएगा? पापा। बी से बन जाएगा बीड़ी, और इस पी से बन जाएगा पियोगे। इस पी से क्या बन जाएगा? पियोगे। ये क्या हो जाएगा? हाँ 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 बेटा, और बी से बन गया बेटा। देखो ध्यान देना है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब देखो ये बन गई हमारी ट्रिक, ये बन गई हमारी ट्रिक जो हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये क्या बन गई? हमारी ट्रिक बन गई जो हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दो कैसे ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो कैपिटल लेटर ध्यान देना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो होता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो क्या होता है? हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो मिल गया। इसके बाद बेस अपॉन, देखो कैपिटल लेटर पे ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस वो क्या होता है? कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसको क्या कहते हैं? टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, इतना काम चल गया। अब देखो यदि मैं इसको व्युत्क्रम कर दूं, इसको रेसिप्रोकल कर दूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को मैं व्युत्क्रम कर दूं, उल्टा कर दूं, कहने का मतलब इनको पलट दूं, बेस को ऊपर ले जाऊं परपेंडिकुलर और इसको परपेंडिकुलर को नीचे ले आऊं। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे? इनको रेसिप्रोकल कर रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, तो इसको नाम दे दूंगा मैं कोट थीटा। क्या नाम देंगे? कोट थीटा। इसको क्या नाम देंगे? कोट थीटा। इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दूं, तो इसको नाम देंगे हम सेक थीटा। क्या नाम देंगे? सेक थीटा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको तो साइन थीटा बोलते हैं। यदि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो इसको नाम देंगे हम कोसेक थीटा। क्या नाम देंगे? कोसेक थीटा। आ गया समझ? पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये ध्यान रखना है। पापा का पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। इनका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो कोट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दिया तो सेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो कोसेक थीटा। ठीक है, इनको इस ट्रिक से ध्यान रख लेना। इनको क्या करना है? इस ट्रिक से ध्यान रख लेना कि यदि किसी के ध्यान ना रहे तो। ठीक है, इतना समझ लिया। अब बात करते हैं हम, दो तीन फॉर्मूले हैं उनको जो ध्यान रखना है हमको। ठीक है, उनको हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अभी देखो देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तो आराम से ध्यान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं साइन थीटा का क्या कर दूं, यदि मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं, मैंने देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दूं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? देखो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या आ जाता है? कोसेक थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। कोस थीटा क्या है हमारा?
बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका रेसिप्रोकल कर दूं यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दूं तो क्या आ जाता है हमारा सेक थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा, कोसेक थीटा, तो उसको मैंने 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दिया। इसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, तो उसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से अब बच गया tan थीटा। ये हो गया हमारा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल। इस तरीके से 1 अपॉन cot थीटा। तो sin थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। cos थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा। और tan थीटा हो गया 1 अपॉन cot थीटा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। यदि tan थीटा हमें गिवन है तो उसको मैं लिख सकता हूं, tan थीटा हमें निकालना है या हमें गिवन है तो उसको लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। या ऐसे कहूं cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा को लिख सकता हूं मैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं किसको, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मैं लिख दूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, ये भी हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये भी हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। देखो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा को इसका रेसिप्रोकल कर देते होंगे तो इसका tan थीटा का तो वो आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसको बोल देंगे हम cot थीटा। ठीक है, तो ये बातें हैं जो अभी तक हमने क्या करी है, सीखी है। ठीक है, क्या क्या सीखा दोबारा रिकेप करते हैं, ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड का मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड का मेजरमेंट, आगे यहां तक समझ में। 3 साइड मतलब ट्राइंगल, किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस। जो बच गया वो क्या होगा, बेस। इस तरीके से हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को लेकर चलना है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा के इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा के इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल sec थीटा के इक्वल होगा, और इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के। ठीक है, ये ट्रिक है। पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। और ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को मैंने इस तरीके से लिख दिया। sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sec थीटा। tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा को लिख सकते हैं अपन cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हमको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और इन्हीं से हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और बेसिक बातें सीखते जाएंगे और हम उनका बेसिक पढ़ते जाएंगे।